ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न नोएडा दिल्ली से शोभा पुरवार जी का है। उन्होंने 4 प्रश्न पूछे हैं। उसमें दूसरा और तीसरा प्रश्न तो अभी थोड़े दिन पहले ही, शायद 24 तारीख को ही सेम टू सेम प्रश्न का किसी ने पूछा था, उसकी चर्चा हो गई है, तो उसकी चर्चा रिपीट नहीं करेंगे। पहला प्रश्न और चौथा प्रश्न जरूर उसका चर्चा में लेंगे। आज पहला प्रश्न लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि वासनाओं से कैसे मुक्त हो। देखो, ये वास्तविक साधक का लक्षण है। जो करना चाहता है, सिर्फ जान लेने से कुछ फायदा नहीं। आप इसमें आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए आपकी जिज्ञासा है कि हमारी साधना में ये वासना विक्षेप करती है, तो फिर उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। हमने प्रयत्न किया लेकिन उनसे मुक्ति नहीं मिलती। वासना, विषय को देखकर वासना जग ही जाती है। जब विषय सामने नहीं होता तब विचार आने मात्र से वासना जग जाती है, कल्पना से वासना जग जाती है। अब इन वासनाओं के जंगल में से कैसे बाहर निकला जाए। तो देखो प्रभु जी, हम वासना को छोड़ देंगे तो कभी न कभी फिर से पकड़ भी लेंगे, क्योंकि मनुष्य स्वभाव है। जिसमें थोड़ा सा भी सुख या आनंद हमें दिखता है, उसको बार बार भोगने का हम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि आनंद की हमें कमी महसूस हो रही है। वास्तविक अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानने के कारण हम आनंद की खोज में रहते हैं, सुख की खोज में रहते हैं। और वासना पूर्ति से, वासना पूर्ति माने भोग से सुख मिलता हुआ सा लगता है, और इसलिए बार बार उसमें हमारी गति होती है, बार बार उसमें हमारी प्रवृत्ति होती है। अब किसी वस्तु को हटाना या सटाना है तो उसका कारण हमें जान लेना चाहिए। सटाना माने उससे प्रेम करना। परमात्मा से अगर प्रेम नहीं हो रहा है, जैसा हमारे अपने बेटे बेटियों से है, जैसे अपने पड़ोसियों से है, जैसे अपने आप से है, ऐसा प्रेम अगर परमात्मा से नहीं हो रहा है तो इसका कारण यही है कि हम परमात्मा के विषय में पर्याप्त मात्रा में नहीं जानते। अगर हम उसके विषय में जान जाते तो उसका जन्म, उसकी जाति, उसके गुण, उसके कर्म, उसका स्वभाव, उसका सौंदर्य, उसकी पराक्रम, उसकी उदारता, ये सब जानकर हमें उसके प्रति अवश्य खिंचाव, अवश्य लगाव, अवश्य प्रेम, और वह प्रेम परम तक पहुंच सकता था। बिल्कुल ही विरक्त महात्मा, जन्म से ही श्री सुखदेव जी महाराज नंग धड़ंग निकल चुके थे जंगल में। उसने भी जब कृष्ण के गुण और कृष्ण का रूप, सौंदर्य, माधुर्य जब सुना व्यास जी के 2 शिष्यों के द्वारा, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं सके। वो खींचे चले गए कि मुझे इसके विषय में और जानना है। कौन है ये भगवान जिसकी आप बात कर रहे हो, वो कैसे है, कहाँ है, क्या करते हैं, उसके विषय में। और फिर पूरे भागवत को उसको व्यास जी से पढ़ने की इच्छा हुई और जानने की इच्छा हुई। तो किसी के विषय में जानेंगे तो उसके प्रति हम आकर्षित होंगे, और अगर हमें विकर्षित होना है, उनसे दूर हटना है, तो उसके कारण को जानेंगे और कारण में रही हुई क्षति को जानेंगे, उसके दोष को जानेंगे, उसमें रहा हुआ दुख के दर्शन करेंगे। दुख दोषानुदर्शनम, गीता जी में कहा भगवान ने। तो वासना पूर्ति से मिलने वाले सुख में
क्या क्या दोष है यह जानो, तो उनसे हमारी रुचि कम होती चली जाएगी। अब देखो, हमें रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई। इच्छा जब दृढ़ हो जाती है तभी उसी को वासना कहते हैं। हमने एक बार कहा था, पहले किसी वस्तु का अनुभव होता है तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं, फिर उस वस्तु का बार बार रिपीटेशन, पुनः पुनः अभ्यास होने से, बार बार उस वस्तु को करने से ये संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, तो ये कामना हो जाते हैं। और कामना माने इच्छा, जो इच्छा तीव्र हो जाती है उसको कामना कहते हैं। तो ये कामना हो जाती है और कामना पूर्ति करते रहने से वह वासना बन जाती है। फिर आवश्यकता हो चाहे न हो, हमारी वासना हमसे उस प्रवृत्ति में प्रवृत्त करा ही देगी। तो समझो कि हमें रसगुल्ला खाने का मन हुआ, इच्छा हुई, माने कामना हुई। कैसे हुई भाई? कभी हमने खाए होंगे, उसके संस्कार पड़े होंगे और उस संस्कार में हमें सुखानुभूति हुई होगी, तो बार बार खाने का मन हुआ, मन मतलब वो वासना बन गई। तो वही वासना हमारी इच्छा को जागृत करती है कि भाई रसगुल्ला कितने दिनों से नहीं खाया, अब तो खाने चाहिए। तो अब उसमें दुख का दोष है, उसमें दोष है, उसमें दुख है, उसका दर्शन कैसे करेंगे? तो रसगुल्ला खाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बनाना तो आता नहीं, कोई बना देने वाला है नहीं मेरे पास, तो मुझे बाजार से खरीद कर लाना होगा। अच्छा, बाजार से खरीदने के लिए मेरे पास पैसे होने चाहिए, तो पैसे जुटाने के लिए मुझे कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। और वह प्रवृत्ति चाहे मुझे अनुकूल हो चाहे अनुकूल न हो, चाहे मुझे बहुत श्रम कारक लगे, कष्टकारक लगे, तो भी मैं उस प्रवृत्ति को करके 2 पैसे कमाऊंगा और कमाए हुए पैसे बचाऊंगा और बचे हुए पैसे से मैं जाऊंगा रसगुल्ला लेने के लिए और रसगुल्ला लाऊंगा। लाकर फिर थोड़ा ठंडा करने के लिए, ज़्यादा ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखूंगा, क्योंकि ठंडा खाने में और आनंद आता है। और फ्रिज भी मुझे जुटाना पड़ेगा। ठंडा हो जाने के बाद फिर मैं एक एक करके रसगुल्ला खाऊंगा। अब देखो इसमें कहाँ दोष है। एक तो पैसे जुटाने के लिए अनिच्छनीय काम भी करना पड़ता है, ये सबसे बड़ी पीड़ा है। और पैसे जुटाना उसमें तो पीड़ा है, उसमें से पैसे बचाना माने अपनी ज़रूरतों को काट छाट कर कम कर देना, मन मार कर कुछ पैसे बचाना, ये भी दुखदायक है। वो बचे हुए पैसे लेकर बाजार में जाना और ढूंढना कहाँ अच्छा रसगुल्ला मिल रहा है। इस धूप में, राजकोट में तो 42 डिग्री गर्मी पड़ रही है अभी। इस गर्मी में जाना ढूंढने के लिए, दो चार दुकान देखी और लगा कि ये अच्छी है, इसके रसगुल्ले अच्छे दिखते हैं, तो वहाँ से लेना और लेकर फिर वापस आना, फिर फ्रिज में रखना और फिर इंतज़ार करना। अपनी इच्छा होते हुए भी ठहरना ये मुश्किल बात है, इंतज़ार करना कि थोड़ा ठंडा हो जाए। फिर हुए नहीं हुए कि हम रह नहीं पाए और निकाल लिया और खाने लग गए। अब ठंडा खाएंगे तो सर्दी भी हो जाएगी, तो सर्दी होने का दुख, और खाते हैं तो अंदर एक ये बात बनी रहती है कि अरे अभी ये ख़त्म हो जाएंगे। तो भोग करते वक्त भी उसके मिट जाने का, छूट जाने का, ख़त्म हो जाने का मन में टिस रहती है, पीड़ा रहती है। और जब खा लिया, अरे अब तो हमारे पास रसगुल्ले भी नहीं रहे, इस बात का दुख। तो प्राप्ति में दुख, भोग में दुख, उसके भोग के बाद उसके ख़त्म हो जाने में दुख। कहाँ पर दुख नहीं है? वासना पूर्ति में कहाँ पर सुख है महाराज? देखो, एक क्षणिक खाते वक्त थोड़ा लगा कि सुख है, लेकिन वह भी कितना, एक रसगुल्ला खाया तब जो सुख था वही सुख दूसरा रसगुल्ला खाते वक्त शायद और ज़्यादा, तीसरा खाते वक्त कम हो गया, चौथा खाया तो और कम हो गया, पांचवा तो जबरदस्ती खाया। लगता था कि अब ये खाएंगे तो शायद उल्टी हो जाएगी, फिर भी वासना इतनी दृढ़ थी, बहुत मुश्किल से मिला था तो खा लिया। अब छठा खाएंगे तो क्या होगा? उल्टी हो जाएगी, और छठा तो है भी नहीं वैसे। तो
भोगने में दुख, भोगने के बाद मिट गया तो फिर उसका अफसोस, अरे रसगुल्ला तो खत्म हो गया, फिर से खाना होगा तो फिर से वही चक्कर में पड़ना होगा। तो इस तरह से वासना पूर्ति में जहाँ जहाँ जिस जिस पड़ाव पर दुख रहा हुआ है, दोष रहा हुआ है, दोष और क्या है, वो क्षणिक रहता है, मिट जाता है। बहुत सारा परिश्रम करने के बाद भोग तो क्षणिक ही होता है। अरे इतने भोग के लिए इतना सारा झंझट मोल लिया। अभी एक थोड़े दिन पहले एक घटना घटी, मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक मित्र आया ठीक 5 बजे या 5 और 5:10 पर आ गया। मैं 5 और 5 के 5:15 के बीच में अपनी रसोई बनाने के लिए किचन में जाता हूँ। वो आ गया, मैंने कहा आप आओ, कुर्सी यहाँ पर ले लो, बातें करते करते मैं अपना किचन संभालूंगा। तो मैं एक भाखड़ी बनाता हूँ। गुजरात में, सौराष्ट्र में खास करके मोटे आटे की मोटी रोटी बनती है, इतनी मोटी। तो एक ही रोटी खाओ, बात खत्म। 3-4 रोटी बनाने की झंझट नहीं रहती। और एक सब्जी बना ली, सब्जी रोटी खा ली, छाछ या दही के साथ या दूध के साथ, बात खत्म हो गई। तो हमने रोटी बनाई एक गैस पर और एक मतलब वो भाखड़ी बनाई, दूसरे गैस पर सब्जी लगा दी और 15, 17, 18 मिनट में हमारी रसोई कंप्लीट हो गई। तो उसने कहा अरे बस स्वामी जी, हो गई आपकी रसोई? मैंने कहा हाँ हो गई। देखो ये 18 मिनट की रसोई के लिए हमने शादी की झंझट मोल ली और बैल की तरह धूसरी कंधे पर रखकर सालों तक परिवार का पोषण करने में 2 रोटी खाने के लिए और क्या चाहिए था। तो कहने का मतलब यह है कि हर एक भोग में कहाँ दोष छिपा हुआ है, इसका दर्शन करेंगे तो फिर उस वासना में धीमे 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 क्षय होता जाएगा और वह मिट जाएगी। लेकिन एक बात उसमें यह भी है कि हमें अपना मन, अपना संकल्प बल, जिसे आत्मबल कहते हैं, मनोबल कहते हैं, दृढ़ करना पड़ेगा। अगर दृढ़ नहीं किया तो फिर हमारा मन फिसल जाएगा कि चलो इस बार खा लेते हैं, बाद में देखेंगे, फिर नहीं खाएंगे। लेकिन एक बार जब तय किया कि हम ये नहीं करेंगे सो नहीं करेंगे, चाहे जमीन आसमान एक जो हो जाए, चाहे प्रलय हो जाए, हम ये नहीं करेंगे। इतना दृढ़ निश्चय अगर हम करेंगे तो वासना से ऊपर उठने में हमें सहायता मिलेगी। सहायता मिलेगी महाराज, ऊपर उठ ही जाएंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई वासनाएं पूर्व के दिनों में, पूर्व के जन्मों में हमने इतनी दृढ़ करके रखी है और उसके बीज हमारे संस्कारों में छिपे हुए हैं। पता नहीं कब कौन सा बीज अंकुरित हो जाए और हम गफलत में है, प्रमाद में है और हमसे गलती हो जाए। रोकने से भी हमारी इंद्रियां, रोकने से भी हमारा मन नहीं रुकता, तब फिर क्या करें? तब एक ही उपाय है, जब अपना सामर्थ्य कम पड़ जाए तब सर्व समर्थ की सहायता लेनी चाहिए। सर्व समर्थ परमात्मा, तब परमात्मा को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु ऐसी दया कर तुम, प्रभु ऐसी दया कर तुम, विषय की वासना छूटे, प्रभु ऐसी दया कर तुम, विषय की वासना छूटे। ईश्वर जरूर मदद करता है और उसकी मदद जब तक हमें मिल जाए, उसकी दया के पात्र हम बन जाए, तब तक क्या करें? तब तक वासना में लिप्त होते रहेंगे। धीरे 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 क्षीण होती जाएगी, ईश्वर की कृपा हमें सहायता करती जाएगी और हम वासना से मुक्त होते जाएंगे। लेकिन तब तक हम जो भी वासना वश होकर प्रवृत्ति कर रहे हैं वो हम कर नहीं रहे, हमसे हो जाती है, लेकिन वह प्रवृत्ति को हम न्यायिक नहीं मानेंगे, बचाव नहीं करेंगे,
जैसे हमसे गुस्सा हो गया तो कहेंगे अरे गुस्सा करना पड़ता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं वरना। तो ये बचाव पक्ष हमने नहीं, हमने गलत कर दिया, हमने भूल कर दी, गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हमें वह पसंद नहीं होना चाहिए, उसके प्रति हमारी रुचि नहीं, हमें नहीं करना है। हो जाता है बात अलग है, लेकिन मन में ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए नहीं, हमें ये नहीं करना है, हमें वह पसंद नहीं आना चाहिए। अगर हम उसको पसंद नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे अपने आप हमें छोड़कर चले जाएंगे, निर्लुप्त होते जाएंगे। हम आपके घर आते हैं, आप हमें बुलाते भी नहीं, आप हमें हरिओम भी नहीं करते, तो हम दूसरी बार क्यों आएंगे? अगर गलती से दूसरी बार भी आ गए और वही अनुभव हुआ आपकी उपेक्षा का, तो फिर हम तीसरी बार तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। तो उसकी उपेक्षा कर दो। मतलब वासना वश अगर हमसे कोई प्रवृत्ति हो जाती है तो वह हमें पसंद नहीं होनी चाहिए, वह हमें अरुचिकर नहीं, हमें ये नहीं करना है, नहीं करना था, हमसे हो गया, ये अलग बात है। हे भगवान, हमें इतना सामर्थ्य दो और इतनी समझ और सामर्थ्य दोनों दो कि ऐसी गलती हम फिर से न कर बैठे। बस ये प्रार्थना हमेशा और सतत करते रहना है, अपने मनोबल को दृढ़ रखना है और वासनावश किए हुए कार्यों में दुख दोषानुदर्शनम ये करते रहना है। धीरे 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 वासनाओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर हमारा कार्य वासना वश नहीं होगा, विवेक प्रधान होगा, वासना प्रधान नहीं होगा। विवेक करेंगे कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या करने में हित है, क्या करने में अहित है, क्या करना शास्त्र सम्मत है, धर्म सम्मत है और क्या करना अशास्त्रीय है, अधर्म है। तो जो सही होगा वही हम करेंगे। तो विवेक पूर्ण हमारा व्यवहार होगा, आवेग पूर्ण व्यवहार नहीं होगा। हमें लगता है शोभा जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।